नमस्कार साथियों, मैं श्री भगवान सिंह, डायरेक्टर संस्कार कोचिंग छपरा। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है पत्र। अभी तक हम लोग पत्र जानते थे कि पत्र क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पत्र का प्रकार, यानी पत्र के कितने प्रकार होते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पत्र करते हैं। सबसे पहले तो पत्र आपको पता ही है, पत्र के प्रकार बता देते हैं। पत्र के प्रकार मुख्यतः रूप से 8 तरीके का होता है। ठीक है, ये पहला जो हो गया व्यक्तिगत पत्र हो गया। ये सब हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, लगभग हम लोग यही लिखते हैं। वे पत्र जो आप अपने परिचित को लिखते हैं, सगे संबंधी जो आपका रिलेशनशिप के जो लोग होते हैं उनको लिखते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत पत्र कहलाता है, यानी पर्सनल लेटर। कोई दिक्कत है? दूसरी हम बात करेंगे तो व्यवसायिक पत्र होता है। तो व्यवसायिक पत्र बहुत ही आसान है, यानी नाम ही है व्यवसायिक पत्र, जो बिजनेस से संबंधित हो। किससे संबंधित है? बिजनेस से। ऐसे पत्र जो किसी दुकानदार को लिखिएगा, है ना, दुकानदार द्वारा व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं। कोई दुकानदार होगा अपने बिजनेस से के संबंधित, कोई व्यापारिक कार्य से संबंधित किसी को लिखेगा, तो इसको हम लोग व्यक्तिगत व्यवसायिक पत्र कहेंगे। ठीक है। तीसरा है जिसको हम प्रार्थना पत्र कहेंगे। तो प्रार्थना पत्र जो होता है छुट्टी के लिए, नौकरी के लिए या अन्य किसी कार्य हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं उनको हम लोग प्रार्थना पत्र। जैसे हम लोग स्कूल में अपने प्रिंसिपल को, है ना, कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं उनको, है ना, हम लोग जो पत्र लिखते हैं जिसको आवेदन पत्र कहा जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि ये व्यवसायिक पत्र ही होता है। ऐसे छुट्टी हो गया, नौकरी के लिए, अन्य किसी कार्य हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं उसको हम आवेदन पत्र कहेंगे या प्रार्थना पत्र कहेंगे। कोई दिक्कत है? प्रार्थना पत्र को ही हम आवेदन पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही लिखा जाता है सबसे ज्यादा 3 नंबर। आगे है निमंत्रण पत्र। किसी को निमंत्रण देने के लिए विभिन्न आयोजनों, मतलब कोई भी आयोजन होता है जिसमें प्रतिभोज का मतलब हम लोग भोज जो कराते हैं, जन्मदिन हो गया, विवाह आदि, विवाह प्लस आदि को एक ही में लिखे हैं। और साहित्यिक गोष्ठी मतलब कोई भी साहित्यिक के कार्यक्रम होता है, साहित्य के क्षेत्र में आगे कोई भी कार्य को बढ़ाना है, तो उसके लिए जो विद्वानों का गोष्ठी होती है, उसके लिए उस अवसर पर जो किसी को निमंत्रण दिया जाता है उसको हम लोग निमंत्रण पत्र कहेंगे। कोई दिक्कत है? आगे हम बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे जिसका नाम है शिकायती पत्र या शिकायत पत्र। शिकायती और शिकायत दोनों होता है, जैसा नाम वैसा काम। किसी अधिकारी को अधीनस्थ कर्मचारी की बात की शिकायत करने के लिए, अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? जूनियर की सीनियर, जूनियर, यानी कोई अधिकारी है, वो जूनियर अधिकारी है, उससे कोई शिकायत करना है सीनियर अधिकारी से, तो उसके लिए हम लोग शिकायती पत्र या शिकायत पत्र जारी करेंगे। ठीक है। आगे बात करेंगे प्रशासन संबंधी पत्र। नाम ही है प्रशासन। तो वे पत्र जो राजकीय मामला में, जो राजकीय मामला हो, है ना, प्रशासन संबंधी, उससे कोई अगर पत्र लिखा जाता है तो उसको हम लोग प्रशासन संबंधी पत्र कहेंगे। अब है संपादक के नाम पत्र, यानी जो संपादक के नाम से लिखा जाता है। यह पत्र विभिन्न जन समस्या, यानी अलग अलग लोगों की समस्याएं होती है, कार्य प्रणाली अलग अलग होता है ना, नीति की ओर जो नीति होता है वो अलग, और जनता का ध्यान आकर्षित करने हेतु, मतलब जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो, तो जनता का ध्यान आकर्षित करने हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसको हम लोग संपादक के नाम पत्र कहेंगे। ठीक है। विविध पत्र, इस पत्र के अंतर्गत विदाई पत्र आता है, अभिनंदन पत्र आता है, शोक पत्र आता है ना, का प्रस्ताव इत्यादि लिखे जाते हैं, जिसको विविध पत्र कहेंगे। विविध मतलब अलग में, इसमें किसी को विदाई दे रहे हैं वो हो गया, किसी का आप अभिनंदन करते हो, अभिनंदन का अभिनंदन है। ठीक है ना, हुआ था ना परेशान। वही शोक पत्र, यानी कोई डेथ कर गया, किसी तरीके का शोक है, तो उसमें जब हम पत्र लिखेंगे तो इसको विविध पत्र कहेंगे। ठीक है, इतना ही पत्र होता है। आगे व्यक्तिगत पत्र के बाबू प्रकार थोड़ा मोड़ा होता है कि व्यक्तिगत पत्र का प्रकार, जैसे एक बड़े आदमी अपने से छोटे को लिखेंगे, छोटे बड़े को लिखेंगे, है ना, तो 2 तरीका से ऐसे हो जाता है, इसका प्रकार हो गया। यही आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, जो कि नॉर्मली है ना। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।